हे गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है रिएक्ट राज में। तो बहुत ज़्यादा फनी वीडियो देखने के बाद और मेरी जो ज़िंदगी में घटनाएं हुई वो सुनने के बाद आज मैं फिर से देखने वाला हूँ खूनी मंडी की एक और हॉरर स्टोरी, जो जिसका मतलब नाम है चकवा। वो मतलब 12 दिन पहले कोई मतलब बच्चे पे बेस्ड है हॉरर स्टोरी। मैंने थंबनेल देख के बता रहा हूँ, बस और है उसके ऊपर बेस्ड है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, जब तक आप खूनी मंडी को भी सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को भी कर लेना, क्योंकि हम दोनों को, इनको तो नहीं होगी, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक आप मेरी वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चकवा 35 साल का प्रकाश कानपुर का एक ट्रक ड्राइवर था और पहली बार वो एक डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक जा रहा था। प्रकाश यार थंबनेल देख के तो मुझे लगा था कि मतलब ये कुछ बच्चे पे बेस्ड है, आगे हो सकती है, पर मतलब ये अभी स्टार्टिंग बताया गया है ये क्या बस ड्राइवर है। वो मतलब कोई अपनी पहली डिलीवरी लेके जा रहे हैं, अपनी मतलब बस की मतलब जो होती है ना, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी। और रास्ता काफी लंबा था, पर नदी और पहाड़ों से घिरी कोंकण की कोस्टल रोड बहुत ही सुंदर लग रही थी। पर जैसे ही शाम ढलने लगी और अंधेरा हुआ, वो रास्ता इतना सुनसान और शांत हो गया कि प्रकाश को अजीब सी बेचैनी होने लगी। हर जगह धुंध आने लगी थी और इससे बचने के लिए प्रकाश ने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी। तभी उसने देखा कि आगे आने वाली खाली सड़क आम के पेड़ों से घिरी हुई थी और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। जैसे वो उस रोड के पास गया, उसे वहां कुछ मतलब मेरे को लगता है अभी इसके साथ कोई हॉरर घटनाएं होने वाली है, पर इसने एक गलती कर दी किसी को, मतलब ट्रक ड्राइवर के साथ मतलब कोई आदमी रहता है ना, वो मैंने बहुत देखे गमछा डाले हुए, वो मतलब आदमी को नहीं लेके गया है। दो लोग होते तो कम से कम ऐसे मतलब सपोर्ट मिलता थोड़ा सा, चलो ये मर रहा है तो साथ में मरेंगे। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। चलो गाइस, बच्चे की एंट्री हो चुकी है, मतलब जो मैं थंबनेल में देख के बच्चा आया था, और इंट्रो में मैंने आपको बोल दिया बच्चे पे बेस्ड है, बच्चे पे ही है बेस्ड। स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और मिट्टी से लथपथ था। प्रकाश ने ट्रक धीरे किया और उस बच्चे के पास जाकर रुक दिया। उसने अपना शीशा नीचे किया और उस छोटे लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को वहां क्या कर रहा है। पर उस लड़के ने प्रकाश को कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ जमीन को ही घूरे जा रहा था। जब प्रकाश ने उसे दोबारा बुलाया तो उस लड़के ने धीरे से सर उठाया और एक बेहद अजीब सी मुस्कान दी। एक मुस्कान जो किसी नॉर्मल इंसान यार मतलब हर स्टोरी में मतलब जो आदमी होता है ना, मतलब किसी रोड पे किसी आदमी या औरत को अकेला देखता है और उतर के मतलब पास चला जाता है, मतलब कितना ज्यादा ब्रेव होगा वो। उतर के मतलब सुनसान रोड है पूरी और बच्चे के पास चला गया, सोचो भाई। मतलब ऐसे मतलब अच्छे मनुष्य से गया होगा ना कि आधी रात को क्या कर रहा है। ये मतलब भूत वाला मामला तो आया ही नहीं होगा इसके मन में। थी और अगले ही सेकंड वो लड़का प्रकाश की आंखों के सामने से उस धुंध में कहीं गायब हो गया। ये देखते ही प्रकाश कांप उठा। उसने बगल में रखी बोतल से पानी पिया और फिर 2 मिनट बाद उसने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम होगा। लेकिन वो अंदर से घबरा तो गया था और इसलिए वो अब जल्दी से जल्दी कर्नाटक पहुंचना चाहता था। उसने वापस ट्रक चलाना शुरू कर दिया। कुछ दूर तक चलने के बाद प्रकाश फिर से उसी मोड़ पर आ गया जहां फिर से चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और आम के पेड़ थे। वही जगह जहां उसने उस बच्चे को देखा मतलब छलावा हो रहा है क्या इसके पास, इसके साथ मतलब घूम फिर के वापस सेम जगह पे आ गया जहाँ मतलब उन्होंने बच्चे को देखा था। लेकिन इस बार प्रकाश रुका नहीं और आगे चलता रहा, पर बार बार वो उसी मोड़ पर आए जा रहा था। नॉर्मली छलावा हो रहा है इसके साथ, मतलब बार बार घूम के सेम ही जगह पे आ रहे थे। नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। प्रकाश ने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी और रास्ता देखने के लिए अपना फोन खोला। वो घंटों तक गाड़ी चला चुका था, लेकिन मैप कर्नाटक पहुंचने के लिए
उतना ही टाइम दिखा रहा था जितना पहले। उसने जैसे ही अपने एक साथी ट्रक ड्राइवर को कॉल लगाया, उसका फोन ही बंद पड़ गया। उसने फोन चार्जिंग पर लगाया। ऐसी परिस्थिति में मतलब फोन साथ छोड़ देता है, मैंने कई कहानी में सुना है। या फोन टूट जाता है या खराब हो जाता है या मतलब उसका चार्ज खत्म हो जाता है। चार्ज भी नहीं हो रहा था। तभी उसे फिर से वही बच्चा दिखा, वही मिट्टी से भरा यूनिफॉर्म, वही नंगे पैर, वही डरावनी मुस्कान लिए सड़क के उसी कोने पर खड़ा हुआ वो प्रकाश को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही प्रकाश की रूह कांप गई। प्रकाश ने अपना ट्रक फुल स्पीड पर भगाया और अचानक जो बच्चा कई किलोमीटर पीछे था उसकी गाड़ी के सामने आ गया। प्रकाश भाई अब मैं बहुत फील ज्यादा कर पा रहा हूँ कि मतलब प्रकाश के साथ क्या बीती होगी। मतलब पहले तो उतर जाता है बच्चे को मतलब हाल चाल पूछने, और अभी बच्चा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बच्चा तो क्या ही है, अभी भूत ही है। बच्चा तो क्या ही है। गया था। वो उस बच्चे को ट्रक के सामने देखकर भी रुका नहीं और वो ट्रक उस बच्चे के आर पार निकल गया। प्रकाश ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो सड़क एकदम खाली थी। प्रकाश को समझ आ गया था कि उसके साथ प्रकाश कुछ को बहुत बहुत जल्दी समझ आ गया। लाइक करो प्रकाश के लिए। ज्यादा भयानक हो रहा है और उसे उस जगह से निकलना होगा। प्रकाश बिना रुके ट्रक फुल स्पीड पर चलाने लगा। इस बार उसने पिछली बार से अलग टर्न लिया और कई घंटों तक गाड़ी चलाई, लेकिन वो फिर से उसी आम के पेड़ से घिरे रास्ते पर वापस मतलब आ चुका था। भाई मतलब एक ऐसे सर्कल में फंस गया है बार बार। मतलब बच्चा दिखता है आम के पेड़ के पास, वापस भाग के घूम के आता है, वापस वहां पे सेम जगह पे छलावा हो रहा है बेचारे के साथ। अब मतलब देखते हैं आगे कैसे निकलता है बाहर। प्रकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले। और तो और पूरा रास्ता सुनसान था। न प्रकाश को कोई दूसरी कार दिखी, न ट्रक या बाइक दिखी और ना ही कोई चाय या टपरी या दुकान दिखी। बल्कि उसे घंटों चलाने के बाद भी उस रोड पर कोई इंसान नहीं दिखा। वो बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा था, पर इस बार उसे उस जगह से कुछ ही मीटर दूर एक बूढ़ा सा आदमी चलते हुए मिला। एक बूढ़ा आदमी अब भाई मैं प्रकाश सोच का रहा हूँ कहीं ये वापस से ट्रक ना रोक दे। क्या तो मतलब होगा अगर अब इस बार इसने ट्रक रोक दिया तो। लंबे कद का सफेद धोती में। प्रकाश ने सोचा कि चलो शुक्र है उसे कोई तो इंसान दिखा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि ये इंसान ही है पक्का, ऐसे मतलब सुनसान जगह पे। वाह भाई प्रकाश वाह। आदमी के पास ट्रक रोका और खिड़की का शीशा नीचे करके उसे आवाज लगाई। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी प्रकाश की तरफ मुड़ा, प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े आदमी की आंखें हिल ही नहीं रही थीं। बस वो दो काले धब्बे थे और वो प्रकाश को देखकर बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। प्रकाश ने अपनी ट्रक घुमाई और पर फुल यार स्पीड भाई पर ने ट्रक को मतलब रोका क्यों यार? पहले बार मतलब कोई नहीं, चलो गलती हो गई, दूसरी बार सेम गलती। वापस रत्नागिरी महाराष्ट्र की तरफ ले लिया। उसने सोचा कि अगर वो वापस आने वाले रास्ते से जाएगा तो शायद वापस घर जा पाए। पर फिर करीब 1.5-2 घंटे ड्राइव करके अलग अलग मोड़ लेकर वो वापस उसी आम के पेड़ और पत्थर वाली सड़क पर पहुंच गया था। अब भाई ने दो बार गलती कर दी। अब मेरे को लगता है मतलब भाई का गेम ओवर करके ही मानेंगे ये दो, यू कैन से दादा और पोता। था हार चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। करीब 7-8 घंटे बीत चुके थे और रात भी खत्म नहीं हो रही थी। प्रकाश ने पेट्रोल के मीटर की तरफ देखा तो पेट्रोल भी बस खत्म होने वाला था। प्रकाश के हाथ कांप रहे थे और डर के मारे वो पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला भी रहा था। सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे ट्रक चला ही रहा था कि उसकी ट्रक के सामने उसे एक और इंसान दिखा। उस इंसान थी और उसकी हाइट भी प्रकाश जैसी ही थी।
और यार कंफर्म तो करो, मतलब कितने लोग हैं गैंग में, कभी बच्चा दिख रहा है, दादा प्रकाश ने दिख रहा है, समझा अभी कि वो गाड़ी नहीं रोकेगा। एक और अलग जैसे ही आदमी वो आ उस गया। इंसान के पास पहुंचा, प्रकाश के पसीने छूट गए। वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रकाश था। पर उसी बूढ़े आदमी की तरह उसकी भी आंखें नहीं थीं, और वो भी बिल्कुल वैसे ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था जैसे वो बच्चा और बूढ़ा। प्रकाश का दिमाग हिल गया था, और इस बार ट्रक सीधा जाकर उस इंसान में, या यूं कहो कि उस भयानक ताकत में जाकर ऐसा भिड़ा कि उस ट्रक के सारे शीशे टूट गए और प्रकाश वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब एक कार उस रोड से गुजर रही थी, तब उस रोड पर ड्राइवर को दिखा कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और वो एक बड़े से पत्थर में घुसी हुई है। मतलब इसका गेम, प्रकाश का गेम खत्म तो होना ही था लास्ट में, क्योंकि मतलब उसने लगभग 2 बार गलती कर दी। पहली गलती सीख के अगर वो मतलब नीचे ही नहीं उतरता और चलता जाता, दे आओ देखा ना ताऊ, चलता जाता तो क्या पता बच जाता। उस आदमी ने देखा एक्सपीरियंस कि नहीं है ट्रक मेरा, के पर अंदर जख्मी हालत ज्ञान में देने में क्या जाता प्रकाश है। पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थीं और इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले ओहो, बच गया फिर भी, चलो। जाया गया। मेरे को प्रकाश लगा की मतलब कुछ प्रकाश दिन तो बाद खुली। उसने गया लोकल पुलिस आसमान वालों और में। डॉक्टर्स को जो कुछ भी उसके साथ हुआ सब बताया। प्रकाश की सारी कहानी सुनते ही सबको समझ आ गया कि प्रकाश का सामना कोंकण के बहुत ही ताकतवर चकवा से हुआ था। उन्होंने उसे बताया कि चकवा, जिसे छलावा भी कहते हैं, एक भयानक ताकत है छलावा तो मैंने भी बोला था जो स्टार्टिंग तुम्हें में, अपने सोचो झूठ में कितना फंसा लेता ज्यादा है। होशियार आदमी, चकवा किसी बच्चा। एक रूप में नहीं दिखता। वो कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी आदमी, कभी परछाई जैसा, कभी कोई जानवर, या कभी बिल्कुल तुम्हारी अपनी शक्ल में दिखाई देता है। उसका एक ही काम होता है, रात के मुसाफिर का दिमाग घुमा देना, उसका रास्ता उससे छीन लेना और उसे अपने जाल में फंसा देना। गांव वाले कहते हैं कि जिसे चकवा मिल जाए वो भले ही बच भी जाए, लेकिन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। उसका मन अंदर से टूट जाता है, उसका समय रुक जाता है और सांसें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। उस दिन के बाद से प्रकाश ने गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया। उसकी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी और कुछ ही दिन बाद प्रकाश की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप कोंकण के किसी वीरान रास्ते से जा रहे हो तो जरा संभल के, कि कहीं आपका भी सामना किसी चकवा से ना हो जाए। चलो गाइस, वीडियो खत्म हो चुके हैं। मतलब काफी ये भी इंटरेस्टिंग थी, काफी ज्यादा। मतलब चकवा, कभी बच्चा आ रहा है, कभी बूढ़ा आ रहा है, कभी आदमी आ रहा है, एंड लास्ट में वो मर गया है। तो चलो गाइस, वीडियो, यार लाइट ये देखो। चलो गाइस, वीडियो खत्म हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।